से खबर की, जहां पर कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी में जातिवाद का आरोप लगा है। दरअसल 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति में 11 एक ही जाति के हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी में धांधली देखने को मिली है। नौकरी देने में जातिवाद का गंभीर आरोप लगा है। 11 प्रोफेसर एक ही जाति के नियुक्त हुए हैं। नियुक्ति घपला खुलने के बाद गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने पत्र लिखा है। बीजेपी विधायक ने जातिवाद का आरोप लगाया है। नौकरी देने में जातिवाद का आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। आप सांसद संजय सिंह ने भी तंज कसा है। ट्वीट कर लिखा है कि यही है सबका साथ सबका विकास। तो बांदा से हम आपको एक और बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति में जातिवाद के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें, 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति में 11 एक ही जाति के यहां पर प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं, जिसके बाद अब यहां पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो बांदा से हम आपको एक और बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से कृषि विश्वविद्यालय में जातिवाद का आरोप लगा है। विधायक ने यहां पर पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। खबर हम आपको बता रहे हैं बांदा से। विश्वविद्यालय में नौकरी में धांधली सामने आई है। कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी में जातिवाद का आरोप लगा है। बांदा से हम आपको एक और बता रहे हैं, 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति में 11 एक ही जाति के मिले हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी में धांधली देखने को मिली है। 11 प्रोफेसर एक ही जाति के नियुक्त हुए हैं। नियुक्ति घपला खुलने के बाद गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने पत्र लिखा है। खबर हम आपको बता रहे हैं। नौकरी देने में जातिवाद का आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र यहां पर विधायक ने लिखा है। आप सांसद संजय सिंह ने भी मामले पर तंज कसा है और ट्वीट कर लिखा है कि क्या यही सबका साथ है, सबका विकास है। तो खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से जातिवाद का गंभीर आरोप लगा है। कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, जिसमें 11 प्रोफेसर एक ही जाति के मिले हैं। घपला खुलने के बाद अब यहां पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी विधायक ने पत्र लिखा है। अपनी शिकायत यहां पर राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से दर्ज कराई है। तो नौकरी देने में जातिवाद का आरोप लगा है। और इसी खबर पर जानकारी के साथ बांदा से संवाददाता राजनारायण और लखनऊ से संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनारायण, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। बड़ा आरोप यहां पर लगा है कृषि विश्वविद्यालय पर। 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, 11 एक ही जात के। विधायक ने भी यहां पर पत्र लिखा है। यूएस गौतम है यहाँ पर जो कुलपति हैं, उन्होंने अपनी ही जाति के 11 लोगों को इस पे नियुक्ति दी है, जिसको विधायक ने, जब विधायक के संज्ञान में ये मामला आया तो विधायक ने इसके बारे में शासन को पत्र लिखा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को पत्र लिखा। सूर्य प्रताप शाही ने इसका तत्काल संज्ञान लिया है और इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो 1 जून को रिजल्ट आया था, जिसमें 11 छत्रियों को ही प्रवक्ता पद पर नियुक्ति दे दी गई थी। 15 प्रवक्ता इसमें चुने गए थे, जिसमें 11 छत्री हैं। जी बिल्कुल राजनारायण। अनूप लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अनूप, एक मामला थमता नहीं है कि नियुक्ति का दूसरा मामला सामने आ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पता नहीं कौन सी प्रक्रिया बन गई है, सिस्टम बन गया है कि नियुक्तियों में हर कोई अपने हिसाब से मनमर्जी करा। अभी सतीश द्विवेदी के भाई की नियुक्ति का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बांदा के कृषि विश्वविद्यालय में ये नियुक्तियां सामने आ गई हैं, जहां पर 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई और उसमें से 11 एक ही जाति के थे। जातिवादी सोच से अगर नियुक्तियां होंगी तो सवाल यहां पर जाहिर तौर पर खड़े होंगे। देखिए सैलिन, बिल्कुल है। कृषि विश्वविद्यालय में ये जो भ्रष्टाचार किया गया है कि 15 में से जो है 11 जो एक ही जाति के लोग थे, उनको कुलपति ने जो है नियुक्ति दे दी, नौकरी दे दी, जिसके बाद ये मामला जो है लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। जो सत्ता पक्ष के बीजेपी विधायक हैं ब्रजेश प्रजापति, उन्होंने जो खुद जो है इस पे जो है गहरा जो है लगातार जो है उन्होंने आरोप लगाया है। और जो प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो कृषि मंत्री है, उनको पत्र लिख करके पूरे मामले की जांच की जो है बात उठाई है, मुद्दा उठाया है।
जिसके बाद जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस पर हमलावर हो गई है। खुद जो है आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने जो है तंज भी कसा है ट्वीट करके कि सबका विकास सबका जो है साथ, यही जो है बीजेपी का एजेंडा है और जिसके तहत जो है इस तरह की धांधली जो है लगातार की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह से किसी विश्वविद्यालय में जो है 11 जो है लोगों को नौकरी देने का मामला सामने आया हो। सीधे तौर पे इसके लिए जो है कुलपति और वहाँ का जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ जो है कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी लोग हैं जो अधिकार रखते हैं इस नौकरी में, उनको जो है कहीं ना कहीं वंचित करके जो है अपने ही लोगों को जो है नौकरी देने का काम जो है कुलपति ने किया है। बहरहाल तब लगातार जो है इस सरकार में जो है इस तरह के मामले उठते रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जो शिक्षा मंत्री हैं उनके भाई का मामला जो है तूल पकड़ता गया और आखिरकार उनको जो है खुद जो है अपना इस्तीफा देना पड़ा। और तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें या बीएसपी की बात, तभी सभी पार्टियां जो एकजुट होकर के सीधे बीजेपी के खिलाफ जो है सड़क पर उतर आई थी। अब बहरहाल ये जो मामला नया चलिए अनूप, आपको यहाँ पर रोकें, खुद हमारे साथ आप सांसद संजय सिंह यहाँ पर जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका स्वागत है भारत समाचार में। उत्तर प्रदेश में नियुक्ति का एक अजब खेल चल रहा। अभी मंत्री जी अपने भाई को नियुक्त करा रहे थे कि बांदा में कृषि विश्वविद्यालय में जाति की ऐसी फसल बोई गई कि 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति में 11 एक ही जाति के निकल गए हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नारा देती है इसकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है। पूरे देश की जनता इस बात को देखती है। मैं कहता हूँ केस कर दिया। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, जाति की समझ के लिए तरक्की का कारण तो इसलिए इस पूरे मुद्दे की जांच चाहिए, जो भी लोग उनके खिलाफ चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा शिक्षा मंत्री भाई सर्टिफिकेट बनवा कोई नौकरी दे दी, तो कहीं बिजली का भाई गरीब बन जा रहा है, कहीं एक जाति के लोगों की नियुक्तियां हो रही है। ये कुछ हो रहा है। लेकिन जो गरीब नौजवान है जो सड़क पर निकलता है कि हमारी नियुक्ति हो गई, कम से कम नौकरी ज्वाइन तो करा दो, उसको लाठियों से पीटते हैं। हमने देखा ग्राम विकास अधिकारी के मामले में क्या हुआ। हमने देखा शिक्षा मित्र महिलाओं को करना, हमने देखा शिक्षकों तो नौजवान निकलता है तो लाठी मिलता है। लेकिन जो अपने करीबी लोग होते हैं उनको सरकार बांधा और भाई जी संजय जी, लेकिन खास बात ये भी है कि ये सब कुछ हो रहा शैक्षणिक संस्थानों में, जहां से हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार होती है, वहां पर कहीं चहेते को नियुक्ति दी जा रही है, कहीं जातिवादी सोचों की बेल को जो है पनपाया जा रहा है। ऐसे में जो सिस्टम है, जो शिक्षा का स्तर है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। निश्चित रूप से आप देखिए ना, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू है, आप जानते हैं अगर उसके विपरीत आप कोई भर्ती करेंगे तो आप ऑटोमेटिक कोर्ट से जाने पर वो सारी भर्ती हो जाएगी। तो जानबूझ के इस सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को अब कोर्ट, और जाहिर बात जब आप नियमों का पालन करेंगे, मनमाने से भर्ती करेंगे तो आप पे सवाल उठेगा। आप लोगों को देना ही नहीं था। बड़े क्या दिया, 4 नौकरियां में 69 की भी जोड़, और उसमें शिक्षण संस्थानों में ये सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए सरकार के मंत्री और सरकार के नेता और इनके अधिकारी जब ये भर्ती करेंगे तो शिक्षण संस्थानों पर सवालिया उठेगा, सवालिया स्थान उठेगा। जी संजय जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बांदा से लगातार हम आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर किस तरह से नियुक्तियों पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई और उसमें से 11 यहां पर एक ही जाति के निकले। राजनारायण लगातार बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनारायण, सामने क्या आ पा रहा है? ये नियुक्तियां एक साथ हुई, अलग अलग काल में हुई, और नियुक्तियों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई बात रखी है? बताया उन्होंने कि क्या पैरामीटर्स यहां पर सेट किए गए थे, किस तरह से ये नियुक्तियां हुई हैं? जी, विश्वविद्यालय प्रशासन ने तो पूरी तरीके से मौन धारण कर रखा है इस पूरे मामले में,
मैं आपको बता दूं कि ये पूरी नियुक्तियां एक साथ 20 प्रोफेसरों के पद यहाँ पर रिक्त थे। इन 20 पदों में से 18 जनरल के थे और 2 पद आरक्षित थे ओबीसी के लिए। 18 जो अनारक्षित पद थे उन पर 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है और 15 में से 11 प्रोफेसर एक ही जाति यानी क्षत्रिय बिरादरी के लोगों की इसमें नियुक्ति होती है। यूएस गौतम जो यहाँ पर कुलपति हैं, इनके द्वारा लगातार धांधलियां की जाती रही हैं। ये कोई नया मामला कृषि विश्वविद्यालय के लिए नहीं है। लगातार इन्होंने कई मामलों में धांधलियां की हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र और अपने गांव के कई लोगों को यहाँ पर अलग अलग पदों पर संविदा में नियुक्त कर रखा है और लगातार आरोपों के बाद भी इनकी शासन में इतनी ऊंची पहुंच है यूएस गौतम की कि ये अपने पद पर लगातार बरकरार हैं। इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, हाल ही में राज्यपाल से भी इनकी शिकायत की गई थी, लेकिन उनके द्वारा भी इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। जी बिल्कुल राजनारायण, और सवाल यही है कि लगातार यहाँ पर मनमानी चलती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। जब विधायक ने यहाँ पर पत्र लिखा है, शिकायत की है, तब मामले में अब कार्रवाई की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है। अनूप लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अनूप, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? लगातार सवालों के घेरे में है, मनमानी यहाँ पर चल रही है नियुक्तियों को लेकर। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन ये सवाल काफी बड़े हो चले हैं। देखिए सैलिन, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सरकार में तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो पूरी तरह से जो पारदर्शी व्यवस्था है वो हमारी सरकार में जो लागू की गई है, किसी भी तरह का कोई जो है सिस्टम पे सवाल नहीं कर सकता। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो अपने आप जो है पूरी व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि खुद बीजेपी विधायक जो प्रजापति है उसने पूरे मामले में जो है गंभीर आरोप लगाया है और खुद मांग की है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल से कि जो किसी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि 15 में से 11 जो है एक ही जाति यानी जो इनके निकटतम थे, जो इनके करीबी थे, जो इनके रिश्तेदार थे, उनको जो है रेवड़ी की तरह ये नौकरियां जो हैं बंदरबाट की तरह बांटी गई हैं। नियमों को ताक पे रख करके बांटा गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें मोटी रकम जो है कुलपति द्वारा ली गई है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो किसी विश्वविद्यालय में कुलपति की तरफ से लगातार जो है उगता दिखाई दे रहा है। लिहाजा इनके खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए और कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार की साख पे भी सवाल उठ रहा है। तो जब तक ऐसे संस्थानों में जो है इस तरह के कुलपति या इस तरह के जो अधिकारी रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम पे सवाल उठेगा। जब सिस्टम पे सवाल उठेगा तो सीधे तौर पे सरकार जो है वो लोगों के सवालों के घेरे में आ जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से शिक्षा मंत्री का जो है भ्रष्टाचार वो उजागर हुआ कि उन्होंने अपने भाई को जो है नियमों को ताक पर रख करके नौकरी दे दी। लेकिन जब तमाम मीडिया और विपक्षी पार्टियां हमलावर रही तो आखिर उनको पीछे हटना पड़ा और भाई को जो इस्तीफा देना पड़ा। अब इस पूरे मामले में जब खुद जो है सत्ता पक्ष का विधायक जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है, उसने मांग भी की है कि जो लोग इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो कुलपति हैं उनका पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी उनके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे हैं कि नियमों को ताक पे रख करके वो लगातार जो है धांधली करते रहे हैं पूरे विश्वविद्यालय में। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, हरा के देखना होगा, क्योंकि राज्यपाल को भी जो है शिकायत की गई है और जो कृषि मंत्री हालांकि उनकी तरफ से जो बयान आ रहा है वो जरूर बिल्कुल अनूप, देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ पर बीजेपी विधायक ने पत्र लिखा है, शिकायत की है प्रधानमंत्री से, राज्यपाल से, सीएम से, तो इस मामले में कार्रवाई क्या होती है। तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का ही शुक्रिया। बढ़ते आगे, अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर